पश्चिम बंगाल से लेकर के राजस्थान और फिर मध्य प्रदेश में महिलाओं के साथ में जो कुछ हुआ है, वो जो तस्वीरें सामने आई हैं बहुत भयावह हैं, परेशान करने वाली हैं, चिंता कर दिलाने वाली हैं। मंथन करने की जरूरत है उस पर, क्योंकि जब हम हर तरफ महिलाओं के उत्थान की बात करते हैं, सशक्तिकरण की बात करते हैं, तो फिर जब ऐसी तस्वीरें आती हैं तो फिर लगता है कि क्या वाकई हम सब समाज में रह रहे हैं। पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से एक महिला को जिंदा जला दिया गया, उज्जैन में बिना कपड़ों के जिस तरीके से दरिंदगी की गई एक महिला के साथ में बलात्कार के बाद, और उसके बाद में राजस्थान की जो तस्वीरें हैं वो तो और भयावह हैं। ये तस्वीरें जिसे देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से समाज के ऐसे असामाजिक तत्वों ने किस अंदाज में हमारी बहन बेटियों के साथ में ये घिनौनी और दरिंदगी भरी हरकत की है। इन तमाम चीजों को लेकर के आइए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा गया है, इसके पीछे के कारण क्या है और क्या होना चाहिए। सबसे पहले आपको सुनाते हैं वो बयानात। बाकी महिलाओं को भी, लेकिन जैसे मैंने कहा, जब तक एक स्ट्रक्चर नहीं बैठेगा महिलाओं के लिए जगह खाली करने की, तब तक महिलाओं का राजनीतिक में भागीदारी बहुत मुश्किल। की बेटी है, वो भारत एक देश है और जिसमें अलग अलग राज्य हैं, और उन अलग अलग राज्यों में अगर महिलाओं के साथ ऐसी घटना होती है, उन्हें स्टेट के नाम पे बांट दिया जाता है। जब ये सुरक्षा का मुद्दा आता है, जब महिलाओं को बचाने का मुद्दा आता है, तो राजनीति होती है। बट जब वोट लेने की बात आती है तो बस बड़े बड़े नारे देकर सुरक्षा देंगे ये वादे किए जाते हैं। पर कोई भी स्टेट हो, चाहे वो भाजपा की स्टेट हो या किसी अन्य पार्टी की हो, कांग्रेस की हो या कोई भी राज्य की पार्टियां हैं, मुझे नहीं लगता कोई भी एक पार्टी गंभीर है इस मुद्दे को लेकर, और किसी ने भी आज तक ऐसा कोई एक्शन लिया है कि लगे कि हाँ कोई तो सीरियस है। हमारे देश में कोई नेता तो इस चीज़ को लेकर सीरियस है। आपने रिजर्वेशन दे दी, बहुत अच्छी बात है, बट बेटियां जब बचेंगी ही नहीं, सड़क पे ही नोच डाली जा रही हैं और आप बात कर रहे हैं बड़ी बड़ी, तो वो सिर्फ बातें बेमानी हो जाती है। तो जब निर्भया कांड हुआ था उसके बाद में कानून में बदलाव किए गए, उसके बाद में तमाम पार्टियों की तरफ से यह कहा गया कि आने वाले वक्तों में और समय में इस किस्म की घटनाएं नहीं होंगी, सख्ती बढ़ती जाएगी। लेकिन एनसीआरबी के रिकॉर्ड क्या कहते हैं हम उसको आगे आपको बताएंगे। लेकिन जो स्थिति है उस पर क्या कुछ संज्ञान लिया जा रहा है, उस पर क्या कुछ कार्रवाइयों का दौर हो रहा है, उस पर क्या कुछ कहा जा रहा है और उसको लेकर के किस किस्म की राजनीति हो रही है। और इत्तेफाक तो देखिए, जब एक राज्य में की कोई ऐसी घटना होती है तो दूसरे राज्य की सरकार या वहां की पार्टी जो सत्ता में होती है वो कटाक्ष करती है, मगर यहां पर तो तीनों पार्टियों से जुड़ा हुआ राज्य है। पश्चिम बंगाल है जहां पर टीएमसी की सरकार है, राजस्थान है जहां पर कांग्रेस की सरकार है, मध्य प्रदेश है जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और ऐसे में हम सीधे रुख करेंगे अपने सहयोगी की तरफ। काजल हमारे साथ में इस वक्त जुड़ रही है। काजल, ये तस्वीरें न सिर्फ डराने वाली हैं बल्कि ये तस्वीरें हमारे समाज और हमारे मुंह पर एक तमाचा है। क्या हो क्या रहा है, राज्य सरकारें कर क्या रही हैं और कह क्या रही हैं पार्टियां? बिल्कुल जवाब देखिए, जिस तरह से बंगाल में ये घटना हुई है वाकई छोड़ देने वाली है। वही नेताओं से इस पर बात करने की कोशिश की जाए। अगर वो मध्य प्रदेश का मामला है, बंगाल पर निशाना साधना होता है। अगर वो बंगाल का है तो मुख्यमंत्री जो ममता बनर्जी है उनका एक ट्वीट भी नहीं आता। लेकिन अगर मध्य प्रदेश में या फिर उनके राज्य में ना होकर किसी और राज्य में, किसी और सरकार में ये घटनाएं होती है। जी काजल, इन घटनाओं को लेकर के कार्रवाइयों की बात करें तो कहां तक एजेंसियों को कामयाबी मिली है? काजल, आप सुन पा रही हैं? आपको आवाज आ रही है? काजल, मेरा सवाल यह है, अगर आपको आवाज आ रही है कि इन घटनाओं को लेकर के अब तक कार्रवाइयां पहुंची कहां तक हैं? देखिए, इस घटना पर अभी तक एक ट्वीट, अब की जो सीएम है, आगे जो नेता है, कोई भी एक ट्वीट नहीं आया। लेकिन भी लगातार हमलावर है। वही अगर हम बीते दिन देखें, देश में जिस तरह की घटना हुई थी उसके बाद लगातार अभी कार्रवाई चल रही है। करीब 700 फुटेज और 700 लोगों से पूछताछ करने के बाद कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। इवन वहां पर एनकाउंटर भी किया गया जिसमें पैर में चोट आई है जो अपराधी है, और लगातार पूछताछ चल रही है। लेकिन अगर आप राजस्थान की करें तो किसी भी नेता का जी। चलिए, बहुत शुक्रिया काजल इन तमाम जानकारी के लिए। तो ये घटनाएं जो कि ये दर्शाती हैं, ये बताती हैं कि हमारी कानून व्यवस्था की हालत कैसी है और इन तमाम चीजों को लेकर के हो क्या रहा है।